अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लव बर्ड में मेल और फीमेल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो सर्च की हैं बट कोई भी ऑथेंटिक वीडियो नहीं मिली, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इससे 2 मिनट के अंदर अंदर आपको लव बर्ड में मेल और फीमेल का कंफर्म पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ एजाज और आप देख रहे हैं द पैरेट मास्टर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन पर अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि आपके पास जो लव बर्ड है इनमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। नंबर 1 वाले तरीके में आपको लव बर्ड को बिना पकड़े ही मेल और फीमेल का पता चल जाएगा। लव बर्ड में हमेशा मेल की निस्बत फीमेल का साइज ज़्यादा बड़ा होता है। अगर आपके सामने एक पेयर बैठा हुआ हो, आसानी से आप बता सकते हैं जो कि साइज में बड़ा होगा वो फीमेल होगी, जो कि साइज में छोटा होगा वो मेल होगा। आमतौर पर हर म्यूटेशन जैसे कि बजीज हैं, कॉकटेल हैं, रिंगनेक है, पहाड़ी हैं, इनमें मेल्स के साइज आमतौर पर बड़े होते हैं, लेकिन लव बर्ड्स की कंडीशन में मेल की निस्बत फीमेल का साइज ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि फीमेल थोड़ा गिराव में ज़्यादा होती है, साइज में बड़ी होती है, फुलावट में होती है और हाइट भी इसकी थोड़ी सी बड़ी होती है, जिस वजह से मेल का साइज इससे कम लगता है। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि मेल का साइज लव बर्ड्स में बड़ा हो, लेकिन वैसा सिर्फ 1% होता है। 99% जो है वो फीमेल की हाइट और घेराव जो है वो बॉडी का ज़्यादा बड़ा होता है मेल की निस्बत। नंबर 2 पर लव बर्ड्स की टेल से भी 95% पता चल जाता है और प्रोफेशनल फैंसियर्स भी लव बर्ड्स की टेल से ही पता लगाते हैं कि कौन सा बर्ड इनके पास मेल है और कौन सी फीमेल है। लव बर्ड की टेल से कैसे पता चलता है, आइए आपको बताते हैं। आपने लव बर्ड की टेल पर इस तरह का पर्पल निशान देखा होगा और इसी निशान से पता चल जाएगा कि कौन सा बर्ड मेल है या फीमेल है। तो फ्रेंड, जिस बर्ड्स की टेल पर इस तरह का पर्पल निशान यू शेप में होगा वो फीमेल होगी, जबकि यही निशान वी शेप में होगा तो इसे मेल कहा जाता है। और ये तरीका 100% काम करता है। बड़े बड़े बर्ड्स लवर इस तरीके से मेल फीमेल को आइडेंटिफाई करते हैं। बर्जीज, कॉकटेल और रिंगनेक पहाड़ी जैसे बर्ड्स में मेल फीमेल आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, जबकि लव बर्ड में ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी कि लव बर्ड्स में जेंडर सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपकी ये मुश्किल भी इंशाल्लाह हल हो जाएगी। और जबकि आप लव बर्ड को ब्रीड करवाना चाहते हैं तो आपको मेल फीमेल का कंफर्म पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि लोग लव बर्ड्स खरीद लेते हैं, उनको मेल फीमेल का पता नहीं चलता और साल 6 महीने गुजरने के बाद उन्हें पता चलता है कि दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल होती हैं। तो इस तरह से आपका भी टाइम ज़ाया हो जाता है और बर्ड का भी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप किसी एक्सपर्ट से या हमारी इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आपके पास मेल और फीमेल का कंफर्म पेयर होगा। ये बताए गए 2 तरीकों को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास जो लव बर्ड है उसकी एज कम से कम 6 माह होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 निशानियां लव बर्ड्स में 6 महीने के बाद ही सामने आती हैं। अगर आपके पास जो लव बर्ड है उसकी एज 6 महीने से कम है तो इसका मतलब ये निशानियां आपके सामने नहीं आएंगी, तो और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहला तरीका बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको लव बर्ड को पहले हाथ में पकड़ना पड़ेगा। और इस तरह लव बर्ड्स की वेंट के पास 2 हड्डियाँ होती हैं जिनको अच्छे से फिंगर लगा के चेक किया जाता है। अगर ये हड्डियों के जोड़ खुले हुए होंगे यानी कि दूर होंगे तो वो फीमेल होगी, अगर यही जोड़ नज़दीक होंगे तो वो मेल होगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके की यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती हैं जो कि इनके लव बर्ड के जोड़ होते हैं, जिनको हाथ की फिंगर से चेक किया जाता है। और नवीद शेख जैसे बड़े फैंसियर्स भी इसी तरीके को यूज़ करवा कर मेल फीमेल आमतौर पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और पर लव बर्ड्स केज की स्टिक में जब बैठा होता है तो जो फीमेल होगी इसकी टांगों के दरमियान हमेशा फासला ज़्यादा होता है, क्योंकि जो फीमेल होती है उसकी लोअर बॉडी केज की स्टिक के साथ टच हो रही होती है, क्योंकि वो टांगे खोल कर बैठती है, जबकि मेल हमेशा टांगे क्लोज करके बैठता है और अपनी लोअर बॉडी को उठाकर बैठता है। तो इस तरीके से भी पता चल जाता है कि आप बर्ड्स में मेल और फीमेल कौन सा है। नंबर 5 वाले पॉइंट के बाद आपको 100% पता चल जाएगा कि आपके पास जो बर्ड्स हैं इनमें कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं। लेकिन इसे बताने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहले मिलती रहा करें। अगर आपके लव बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो हमारी ये वाली वीडियो देख लें, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप बर्ड्स की पेयरिंग करना चाहते हैं, अगर आप बर्ड्स के जोड़ा बनाना चाहते हैं, आपके बर्ड्स जोड़ा नहीं बना रहे, तो इस वीडियो का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ये बहुत यूजफुल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बर्ड्स 2 घंटे के अंदर अंदर जोड़ा बना लेंगे। बात कर लेते हैं इन पॉइंट्स की जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास जो बर्ड्स हैं उनमें कितनी फीमेल्स हैं और कितने मेल्स हैं। तो इस पॉइंट का नाम है डीएनए टेस्ट। जब आप अपने बर्ड्स का डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो 200% मालूम हो जाएगा कि आपके पास जो लव बर्ड्स हैं इनमें कितनी मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, क्योंकि इस डीएनए रिपोर्ट के बाद लव बर्ड में जेंडर सिलेक्शन की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जेंडर कंफर्मेशन के लिए डीएनए टेस्ट ही सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। जिनके पास महंगे लाखों रुपए के बर्ड्स हैं वो भी अपनी बर्ड्स का डीएनए टेस्ट लाजमी करवाते हैं, जबकि जिनके पास सस्ती म्यूटेशन है जैसे कि बाइनो, पारब्लूज, इस तरह की सस्ती म्यूटेशन है वो भी अपने बर्ड्स का डीएनए टेस्ट लाजमी करवाते हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल की कोई भी कमी पेशी गुंजाइश नहीं रहती। फ्रेंड्स, अगर आप बर्ड्स का डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो पिछले 4 तरीकों से आप अपने बर्ड्स में मेल और फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टाइम पहले मिलती रहा करें। इंशाल्लाह आपसे आपको हमारे चैनल पर वीडियो रेगुलर मिलेगी। हमने अपनी शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करनी शुरू कर दी है। अगर आप लॉन्ग वीडियो नहीं देख सकते तो
तो आप हमारी शॉर्ट वीडियो देख के भी फायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो बर्ड्स के मल्टीविटामिन्स पे होंगी कि जो बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे या अंडे नहीं देते या अंडे देते हैं तो उनमें से बच्चे नहीं निकलते या जोड़ा नहीं बना लेते, तो इंशाल्लाह आप ये विटामिन अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएंगे तो आपके बर्ड्स जल्दी जोड़ा भी बना लेंगे और 10 दिन के अंदर अंदर ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। और इंशाल्लाह फीमेल जितने अंडे देगी वो सारे अंडे फर्टाइल होंगे, अच्छे साइज़ के होंगे और सब अंडों से बच्चे भी निकलेंगे, क्योंकि बर्ड्स में जब कैल्शियम और विटामिन की कमी होती है उस टाइम बर्ड्स ब्रीडिंग तो कर जाते हैं लेकिन अक्सर ब्रीडिंग खराब कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बर्ड्स को सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स देना ज़रूरी हो जाता है। तो वही मल्टीविटामिन्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने कौन से मल्टीविटामिन्स किस तरह से अपने बर्ड्स को देने हैं। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करेंगे, फिर चाहे आपके पास कॉकटेल हो, लव बर्ड्स हो, पहाड़ी, रिंगनेक, जावा, हर तरह के बर्ड को इंशाल्लाह आप दे सकेंगे और आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। और ये मल्टीविटामिन्स बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे और किसी भी आप मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।